नाम शिवम सिंह है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आज़ादी के बारे में आपको बड़े ही संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि आज़ादी मानव मात्र की आज़ादी को हम आज़ादी नहीं कहते। आज़ादी जब हमारे विचारधाराओं की होती है, जब हमारे सभ्यता की होती है, जब हमारे संस्कृति की होती है, और आज़ादी जब हमारी भाषा की होती है, तो ही हम उसे पूर्ण रूप से आज़ादी कहते हैं। और भारत को ऐसी ही पूर्ण रूप से आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 में मिली। आज उसी आज़ादी पे मैं अपनी एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और आप उसे सुने और अपनी राय जरूर दें। तो मेरी कविता इस प्रकार से है कि आज़ाद मेरा देश है, आज़ाद मेरा देश है, आज़ाद मेरी संस्कृति। आज़ाद मेरा देश है, आज़ाद मेरी संस्कृति। आज़ाद मेरे देश की सभ्यता, आज़ाद मेरे देश की सभ्यता, आज़ाद मेरे देश का संविधान है। आज़ाद मेरे देश की सभ्यता, आज़ाद मेरे देश का संविधान है। तभी तो कहते हैं आज़ाद मेरा हिंदुस्तान है, तभी तो कहते हैं आज़ाद मेरा हिंदुस्तान है। जिन बलिदानों के बलिदान से, जिन बलिदानों के बलिदान से आज़ादी मिली, उन बलिदानों के बलिदान को नमन। जिन बलिदानों के बलिदान से आज़ादी मिली, उन बलिदानों के बलिदान को नमन। भारत माँ के शहीदों की शहादत को नमन, भारत माँ के शहीदों की शहादत को नमन। भारत माँ के वीर सपूतों के त्याग को नमन, भारत माँ के शहीदों की शहादत को नमन। भारत माँ के वीर सपूतों के त्याग को नमन। भारत के वीरों की क्या बखान करूं, भारत के वीरों की क्या बखान करूं, जिन्होंने भारत माँ का आंचल, जिन्होंने भारत माँ का आंचल अपने रक्त से धोया था, जिन्होंने भारत माँ का आंचल अपने रक्त से धोया था। झूल गए फांसी के फंदे पर, झूल गए फांसी के फंदे पर, फिर भी इनकलाब जिंदाबाद कहा था, फिर भी इनकलाब जिंदाबाद कहा था। त्याग, त्याग तपस्या संघर्ष मूल मंत्र है भारत का। त्याग तपस्या संघर्ष मूल मंत्र है भारत का। मानवता परम धर्म है भारत का। त्याग तपस्या संघर्ष मूल मंत्र है भारत का। मानवता परम धर्म है भारत का। जहाँ हर किसी को मिलता है सम्मान, जहाँ हर किसी को मिलता है सम्मान, तभी तो हम कहते हैं हमारा भारत महान, तभी तो हम कहते हैं मेरा भारत महान। शून्य देकर दुनिया को गिनती सिखाई, शून्य देकर भारत ने दुनिया को गिनती सिखाई। शून्य देकर भारत ने दुनिया को गिनती सिखाई। दशमलव देकर चांद पर जाने का रास्ता बताया था, दशमलव देकर चांद पर जाने का रास्ता बताया था। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी भारत ने ही पढ़ाया था। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी भारत ने ही पढ़ाया था। मानवता पर जब जब संकट के बादल छाए, मानवता पर जब संकट के बादल छाए, तब तब संकट मोचन का किरदार, तब तब संकट मोचन का किरदार भारत ने ही, तब तब संकट मोचन का किरदार भारत ने ही निभाया था। मानवता पर जब संकट के बादल छाए, मानवता पर जब संकट के बादल छाए, तब तब संकट मोचन का किरदार भारत ने ही निभाया था। हमने ही दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था, हमने ही दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया था। सत्यमेव जयते का मंत्र भी, सत्यमेव जयते का मंत्र भी भारत से ही आया था। सत्यमेव जयते का मंत्र भी भारत से ही आया था। लेकिन अगर किसी ने हमें आँख दिखाई, लेकिन अगर किसी ने हमें आँख दिखाई, तो हमने भी उनका इतिहास, तो हमने भी उनका इतिहास मिटाया था, तो हमने भी उनका इतिहास मिटाया था। अगर किसी ने हमें आँख दिखाई, अगर किसी ने हमें आँख दिखाई, तो हमने भी उनका इतिहास मिटाया था। गांधी भी हम हैं, भगत सिंह भी हम हैं, गांधी भी हम हैं, भगत सिंह भी हम हैं। शांति के प्रतीक भी हम हैं और युद्ध के पर्याय भी हम हैं। शांति के प्रतीक भी हम हैं और युद्ध के पर्याय भी हम हैं। जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे,
जो मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, उसी राष्ट्रभक्ति के दीवाने भी हम हैं, उसी राष्ट्रभक्ति के दीवाने भी हम हैं। आन बान शान है तिरंगा। अतः मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। आन बान शान है तिरंगा, मेरे भारत का अभिमान है तिरंगा। आन बान शान है तिरंगा, मेरे भारत का अभिमान है तिरंगा। जिस तिरंगे के लिए वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, जिस तिरंगे के लिए वीरों ने अपने प्राण त्याग दिए, बस उन्हीं वीरों की कहानी का पर्याय है तिरंगा, बस उन्हीं वीरों की कहानी का पर्याय है तिरंगा। धन्यवाद।